Hey everyone, welcome back to the channel. So in Networking 2024 series on Technocrip, we'll be continuing with the topic of the network and cabling. So यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है कि we have learned previously what are the internet basic things and also यहाँ पे हमने ये भी try किया है just learn करने का कि what are the nodes, right? But right now in this video we'll just try to cover what are the cables, what type category of cables are there available for connecting the different nodes, right? So we'll check one by one कि यहाँ पे जो टेबल की टाइप रहेगी वो क्या क्या रहेगा यहाँ पे एंड किस तरह से हम नोड को अलग अलग वे में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड विच एवर is a suitable cable to connect the particular node. So in computer networking, there are lots of different type of cables available on the market with the companies, right? Or we'll be using a different type of connectivity methods with different cables. So basically ये हम क्यों करेंगे? So we'll be doing this for establishing the communication between the nodes, right? So nodes अभी तक हमने देखा, so वो nodes आपके नेटवर्क फॉर्म करते हैं और नेटवर्क में नोड्स जो है, so they can be client end nodes, they can be server end nodes, they can be intermediate nodes, they can be स्टोरेज लेवल नोड्स, राइट? कंप्यूटर्स है, राउटर्स है, स्विचेस है. तो यहाँ ये सारी चीज जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप ऑफ केबल अवेलेबल. सो विल जस्ट ट्राई टू कवर अप द बेसिक. यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, सो दे आर द ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड कैटेगरी दैट इज अ कोएक्सियल केबल, थर्ड कैटेगरी दैट इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल. अब यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी जाएगा, कहाँ पे आपका ट्विस्टेड पेयर केबल लगेगा, कहाँ पे आपका कोएक्सियल केबल लगेगा, राइट? विल बी चेकिंग दिस वन बाय वन. सो ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपका है, सो दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ टाइप्स. फर्स्ट दैट इज अ यूटीपी एंड एसटीपी. यूटीपी जो आपका है, सो दैट इज अ अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. एसटीपी जो आपका है, सो दैट इज शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. तो यहाँ पे भी अलग अलग वेज में आपकी वायर की केबलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट? सो ऑब्वियसली ये सारे वायर्स जो आपके हैं वो शिल्डेड भी होंगे. कुछ वायर्स यहाँ पे जो आपको कलर कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सो दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर कैटेगरीज. ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज वाइट है, ग्रीन वाइट है, राइट? सो इसको हम जिस हिसाब से, इफ यू वांट टू मेक इट द ट्विस्टेड पेयर केबल, तो उस हिसाब से हम इसकी केबलिंग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. एंड इफ यू वांट द शिल्डेड एसटीपी टाइप, सो हम उस हिसाब से यहाँ पे इसको प्लान करेंगे, राइट? सो कॉमन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जो भी है, सो दे आर द कैट 5 कैटेगरीज, दे आर द कैट 5 कैटेगरी, कैट 6 कैटेगरीज, राइट? हम इसको बोलेंगे कि इस टाइप की कैटेगरीज के यहाँ पे ये केबल होते हैं. सो यूजुअली दे आर बेसिकली यूज इन स्पेसिफिकली लैन कैटेगरीज, कि यहाँ पे जब भी हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, सो वी आर यूजिंग दिस cables while whenever we are just creating the LANs, right? अलग अलग नोड्स में हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे यूज करके एसटीपी केबल्स, यूटीपी केबल्स, ये सारी चीज कनेक्ट करके एक लैन को फॉर्म कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके अलग अलग कंप्यूटर, स्विचेस, राउटर यहाँ पे कम्युनिकेशन में पार्ट लेंगे, राइट? सो बेसिकली अभी तक आपने अपने ऑफिस में, लैबोरेटरीज में यहाँ पे कैट 6 केबल को देखा होगा कहीं ना कहीं, विच आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर. अगर होम नेटवर्क है, और होम नेटवर्क भी आपका अगर कोई स्पेसिफिक राउटर से कनेक्ट है वायर्ड कनेक्शन में, सो ऑफकोर्स यहाँ पे आपने कैट 6 कैटेगरी देखा होगा. एडवांटेज इसके बहुत सारे, दे आर एफोर्डेबल, दे आर इजी टू इंस्टॉल. यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि आपको वेबसाइट पे जाके सिंपल इसको परचेस कर लेना है, राइट? ट्विस्टेड चाहिए तो इस हिसाब से आप परचेस कीजिए, और एसटीपी केबल्स चाहिए तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं. एज वेल एज अगर आपको खुद से केबलिंग करनी है, खुद से प्रिपेयर करना है, सो वो चीज़ भी आप यहाँ पे अलग अलग कनेक्टर के साथ ये केबल्स को अलग अलग कोडिंग के हिसाब से आपको उसको यहाँ पे मैनेज करना होगा. लिमिटेशन इसकी यही है, प्रोस, कि बेसिकली यहाँ पे जब भी लॉन्गर डिस्टेंस हो जाता है, सो दिस टाइप ऑफ केबल्स आर नॉट दैट मच सूटेबल. तो उसके लिए भी अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट ऑनलाइन कि किस तरह से केबल दिखता है और क्या कैटेगरीज की प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल है,
यू कैन ऑल्सो चेक ऑन द नेट। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज में मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी 30 मीटर 40 मीटर। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे, तो सर्वर कैटेगरी, होम कैटेगरी, ऑफिस कैटेगरी, ये सारी जगह पे आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कोई प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, सो बेसिकली यहाँ पे कनेक्टर टाइप है दैट इज RJ45, केबल टाइप आपका है इथरनेट। ऑफकोर्स यहाँ पे ये कैट 6 की आपकी केबल है ऑफ 4 पेयर्स, और यहाँ पे आप देखिए दैट इज थिक शील्डेड फोल्ड, राइट। तो इस कैटेगरी की यहाँ पे ये वायर है। ऑफकोर्स कंपेटेबल डिवाइस यू हैव टू चेक, सो दे आर कंपेटेबल विद द लैपटॉप, सर्वर, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, राउटर्स, राइट। सो बहुत कैटेगरी के साथ यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। आप अलग अलग कंपनी के भी यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद डिफरेंट कनेक्टर टाइप। सो ये इस तरह का आपको नेटवर्क फॉर्म करना है विद दिस नोड, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद this kind of cables. Next category that is the coaxial cable. तो कोएक्सियल केबल जो आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा होगा, सो कहीं ना कहीं लेट्स से अगर आपके घर में एलईडी टीवीज है, यहाँ पे जो आपकी डिश सिग्नलिंग वगैरह आता है, लेट्स से टाटा स्काई है, एयरटेल है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि ऊपर की साइड पे एक एंड रहता है, सेकेंड आपके टीवी के साइड पे सेटअप बॉक्स में रहता है। सो कोएक्सियल केबल वहाँ पे यूज होता है। सो इसकी कैटेगरी में भी अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सो दे आर नथिंग बट यहाँ पे आपका इनर कंडक्टर रहेगा दैट इज सराउंडेड बाय अ टैबुलर इंसुलेटिंग लेयर, शील्डेड भी यहाँ पे रहता है, राइट। इसको मतलब आप ज़्यादा इस पे ऑपरेट करेंगे सो आपको पता चलेगा, बट राइट नाउ वी डू नॉट नीड टू डू द ऑपरेशन ऑन दिस केबल। सिंपली अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, सो यू कैन जस्ट यूज इट विद द केबल टीवीज, इंटरनेट कनेक्शंस। ओल्डर में यहाँ पे बोल रहे हैं, सो दे आर वर्किंग विद द इथरनेट नेटवर्क्स, but right now I have not seen this using with the Ethernet networks. Basically we are just mostly using the Cat6 cables. दूसरा यहाँ पे एडवांटेज वगैरह जो है, सो दैट इज इन गुड रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। यहाँ पे आपका क्या होता है बेसिकली कि जब भी इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह है, इफ दे आर बिकमिंग द रेजिस्टेंट टू द सिग्नल्स, सो ये यहाँ पे एक अपना एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है, राइट। ये सारी चीज़ यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी के सिग्नल्स में ये सारे और भी यहाँ पे वेव्स सिग्नल मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी के होंगे, सो दे कैन बी बिकम द इंटरफियरेंस। बट राइट नाउ ओवर हियर विद द कोएक्सियल केबल इट्स प्रोवाइडिंग अस अ गुड रेजिस्टेंस, राइट। सो ये एक आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे दे आर bulkier and less flexible than the twisted pair cables, और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है सो कंपैरेटिवली दैट इज लिमिटेड। तो ऑफ कोर्स आप अगर आपके टीवी में है सो पीछे जाके चेक कीजिए, अगर इफ यू आर यूजिंग द टाटा स्काई और एयरटेल और एनी काइंड ऑफ चैनल कनेक्टिविटी, तो आपको यहाँ पे पीछे कहीं पे ये चीज़ मिल जाएगा। इफ यू कैन चेक ऑनलाइन इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो गेट इन द डिफरेंट रेंज विद द डिफरेंट प्राइजेस। अलग अलग लेंथ साइज में यहाँ पे मिल जाता है, आपको ये स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है। सो दे आर द कोएक्सियल केबल्स। कंपेटेबल डिवाइस में दे आर कंपेटेबल विद द टेलीविजन मॉडेम्स, हाई स्पीड बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल इस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, so they are comparatively lighter and very thinner as compared to the coaxial and RJ45 Cat6 cables. Larger distance में हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे यूज होता है। लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हायर स्पीड हमें जब भी चाहिए, डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े यहाँ पे अगर नेटवर्क के बैकबोन्स आपको बनाने हैं, राइट। सो इन ऑल दिस कैटेगरी यहाँ पे आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल लगता है, राइट। मोस्टली क्या होता है, सो दे आर बिटवीन द लार्जर डिस्टेंस, वो अंडरग्राउंडेड यहाँ पे ये सारे रहते हैं। अगर डेटा सेंटर्स है तो डेटा सेंटर में आपको थोड़ा बहुत खुले मिल जाएंगे, बट लॉन्गर डिस्टेंस में आपको इजीली ओपन एनवायरनमेंट में ये आपको नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज दे आर वेरी थिनर एंड वेरी सेंसिटिव। और यहाँ पे इसका
जो ट्रांसमिशन मीडियम रहता है उसका स्ट्रक्चर जो रहता है, सो बेसिकली इट्स कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल आपका ग्लास, प्लास्टिक फाइबर, ये सारी चीज यहाँ पे रहती है। और इंटरनली यहाँ पे आपका लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है, राइट। सो ये लाइट स्पीड के हिसाब से यहाँ पे चलता है। और डेटा की स्पीड ये आपका जो रहेगा, सो दे विल बी वेरी हाई स्पीड, दे आर हैविंग द हाई कैपेसिटी, और दे आर इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, राइट, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से है। सो ये चीज में इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन की बात करें, सो दे आर ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द कैट 6 केबल एंड रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, राइट। मतलब अगर आपका कैट 6 केबल कट जाए बीच में से, तो आप इस चीज को नॉर्मल उसके टूल्स के हिसाब से आप इस चीज को वायरिंग कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे फाइबर केबल कट हो जा रहा है, सो इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन इट, बिकॉज आपको वो चीज पे पकड़ना, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट इट। स्लाइसिंग ऑपरेशन भी यहाँ पे जो होता है, सो दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट विद द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, बिकॉज दे आर वेरी थिन एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। इसमें भी अलग कैटेगरी की रेंज आपको मिल जाती है, 10 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर्स, लॉन्गर भी आपको मिल जाएगा। फर्दर इफ यू वांट टू चेक इट आउट, सो यू कैन चेक द कंपेटेबल डिवाइसेस। तो आपका राउटर है, मॉडेम है, राइट। एल्टी लेयर के डिवाइस के साथ भी यहाँ पे आपका ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, सो आपका यहाँ पे कनेक्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कि ये तो हमें पता चल जाए कि आपके पास दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन विद द डिफरेंट केबलिंग्स, और अलग अलग आपको वायर्ड नेटवर्क में लैन फॉर्म करना है, तो इस हिसाब से आप यूज कर पाएंगे। बट नाउ अगेन between the nodes there are two kind of categories where we have to use straight through cables, we have to use the crossover cables, कि जहां पे इन दोनों का कुछ मीनिंग है, राइट। इन दोनों का जो केबल्स बने हैं, सो वो कौन कौन से नोड में यहाँ पे हमें हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल्स है, सो स्ट्रेट थ्रू केबल्स जो होंगे, सो they will be helping us to connect a computer to a switch, a computer to a hub, router to a switch or hub, और कंप्यूटर टू अ मॉडेम। सो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल्स यहाँ पे जो मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे ये चीजों में हेल्प करेंगे, राइट। दोनों में जो डिफरेंस रहेगा, सो तो की डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट थ्रू केबल्स और क्रॉस ओवर केबल्स इन द वायरिंग पैटर्न। वायरिंग पैटर्न में दोनों एंड्स पे यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल्स और आपका क्रॉस ओवर केबल्स, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से आई हैव जस्ट गिवन अ क्विक एग्जांपल वेयर यू कैन जस्ट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ switch to a router, other node to a modem or hub, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ डेमो वेयर यू कैन जस्ट कनेक्ट इन दिस मैनर। After connection is over, so the different node can communicate within this network, और यहाँ पे जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक है, सो कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपका जो भी फाइल शेयरिंग है और एनी अदर पर्पस फॉर द कम्युनिकेशन, सो दे कैन यूज दिस मीडियम्स, राइट। सो बेसिकली आपका जो भी पैकेट वगैरह सेंड होगा, सो दे विल बी गोइंग थ्रू द स्विच, थ्रू द राउटर्स, राइट। अगेन इसका पैकेट साइज जो है वो भी अलग अलग यहाँ पे होगा, और ऑफकोर्स यहाँ पे उसके अल्गोरिदम्स भी हैं, सो दे विल बी ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट पैटर्न्स, राइट। सो यहाँ पे जब भी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, सो दे कैन इजीली कम्युनिकेट, दे कैन सेंड एंड रिसीव द पैकेट्स, दे कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। तो ये सारी चीज में आपको स्ट्रेट थ्रू केबल्स हेल्प करता है, राइट। सो यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी अगेन दैट इज द अदर कैटेगरी विच आर क्रॉस ओवर केबल्स। तो क्रॉस ओवर केबल्स जो यहाँ पे है, तो क्रॉस ओवर केबल्स में क्या होगा कि उसका भी वर्किंग पैटर्न थोड़ा अलग दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएगा, और
इसका अगर यूज की बात करें, सो दे आर लिटिल बिट डिफरेंट इन कंपेयर टू द स्ट्रेट थ्रू केबल्स। तो ये हमें कहाँ हेल्प करता है? सो बेसिकली इट्स हेल्पिंग अस टू कनेक्ट डायरेक्टली नोड्स। तो यहाँ पे जब भी इफ द टू कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर विदाउट इंटरमीडिएट नोड्स, सो यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स जो है, सो दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिकेशन। So what I'm talking about, so that is directly node to node connections. So computer to computer आपका यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, राउटर टू राउटर यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, स्विच टू स्विच कनेक्शन रहेगा, राइट। सो इसी तरह से आपका कनेक्टिविटी रहेगा। सो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली इंटरमीडिएट नोड्स यहाँ पे पिक्चर में नहीं आ रहे। Let's say if the first category, that is connecting a computer to computer, if I talk about this connection, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नोड्स, स्विच, हब कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली द cat6 cables are connected to this computer and other end is connected to this computer। तो यहाँ पे इसके निक कार्ड में, यहाँ पे कनेक्टर में, इसके कंप्यूटर में जाएगा, सेकेंड इसके कंप्यूटर में जाएगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू सेट द आईपी एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर। यहाँ नेटवर्क जो आईडी रहेगा, सो वो आपका सेम नेटवर्क में रहना चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे वगैरह सेटिंग आप यहाँ पे सेट करके कम्युनिकेशन एंड फाइल शेयरिंग वगैरह यहाँ पे करवा सकते हैं। सो विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी फ्रॉम द क्रॉसओवर केबल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलायबिलिटी। ऑफ कोर्स इफ वी नीड अ फास्ट ट्रांसफर और यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट नोड का कोई भी इंटरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर, नोड टू नोड, दे विल बी communicating and transferring. Second kind of category, that is let's say a switch to switch category, where यहाँ पे directly इस तरह से computers बीच में नहीं आते। तो ये हमें क्यों चाहिए? So of course यहाँ पे इसका हमें expansion करना है, right? If we want to expand our network capacity, यहाँ पे let's say 24 ports है, यहाँ पे 24 ports है, so of course यहाँ से आपका network connectivity बढ़ रहा है, आपका डेटा फ्लो है बिटवीन द स्विचेस वो भी आपका कंपैरेटिवली फास्टर हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल बी मैनेजिंग द नेटवर्क रिसोर्सेस मोर एफिशिएंटली, राइट। सो ये सारी चीज के लिए हम डायरेक्टली क्रॉस ओवर केबल से नोड टू नोड ओवर हियर, दैट इज स्विच टू स्विच, इस हिसाब से हम यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट दैट इज द कनेक्टिविटी ऑफ द राउटर टू राउटर, कि यहाँ पे ये कैटेगरी में भी क्रॉस ओवर केबल आपका यूज होता है। सो अगेन व्हाई आई नीड दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी? सो ऑफ कोर्स वी आर एक्सपांडिंग द नेटवर्क कवरेज, बिकॉज यहाँ पे राउटर आपका कनेक्ट है विथ डिफरेंट राउटर, सो दैट विल बी हेल्पिंग अस टू रिड्यूस द नेटवर्क कंजेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सेपरेट सबनेट्स, सेगमेंट्स, ये सारे भी चीज कर रहे हैं और हमारा नेटवर्क भी यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। डिस्टेंस भी यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है और यहाँ पे पैकेट और जो भी राउटर्स के थ्रू यहाँ पे जाएगा, सो दे विल बी ऑल्सो हेल्पिंग अस टू मैनेज द लोड। नेटवर्क कंजेशन आपका रिड्यूस हो जाता है, फेल और रिडंडेंसी भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। लेट्स से इफ वन राउटर इज गेटिंग फेल, सो दैट विल बी टेकन केयर बाय द अदर राउटर। आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा है। लेट्स से अगर यहाँ पे दूसरा राउटर है, यहाँ पे दूसरा राउटर है, सो अगेन ये सारा आपका राउटिंग एल्गोरिदम के कंसेप्ट पे यहाँ पे चल रहा है, राइट। सो लेट्स से यहाँ कहीं से आगे आपका पैकेट ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि दैट विल बी हेल्पिंग अस टू डिस्ट्रीब्यूट द पैकेट्स इन डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ जो भी आपके पैकेट्स आ रहे हैं, सो यहाँ से राउटिंग एल्गोरिदम के बेस पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे स्विच हो सकते हैं। सो इससे आपका नेटवर्क का कंजेशन रिड्यूस हो जाता है। लेट्स से इफ दिस राउटर इज गेटिंग फेल, तो यहाँ का पूरा ट्रैफिक जो है, सो दे विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस राउटिंग। तो यहाँ से आपका फिर ये डायरेक्शन में आपका राउटिंग जाएगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू इनेबलिंग द फेल ओवर। यहाँ पे ये सारी चीज में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स इट इज एक्सटेंडिंग द वायर्ड कनेक्टिविटी ऑप्शन, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूज कि यहाँ पे हम क्रॉस ओवर केबल को
इस जगह पे यहाँ पे हम सीधा यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे किस कंडीशन में मुझे किस तरह से नेटवर्क को डिजाइन करना है, और whenever I'm using, if I want to plan for the LAN connectivity, or I want to plan where intermediate node takes into the picture, so I have to use the straight through cables. And whenever I want to plan a reliable fast connection, or if I want to expand the net, I want the redundancy, so I'll be using the crossover cables. So network आपका जो फॉर्म करता है, so that is again it's a large topic. यहाँ पे बहुत सारे मैनर्स में नेटवर्क आपका यूज होता है, राइट. सो वंस क्रॉसओवर केबल्स आर बीन सेट, सो द नोड्स आर रेडी फॉर द कम्युनिकेशन. कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी आपका कम्युनिकेशन होगा, स्विच टू स्विच भी आपका कम्युनिकेशन रहेगा, राउटर टू राउटर भी आपके पैकेट्स वगैरह यहाँ पे सेंड होंगे, राइट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी ओवर हियर. क्विकली यहाँ पे समराइज कर देंगे, सो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा. सो दे आर द ट्रांसमिशन मीडिया, कि जहाँ पे वी हैव सीन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारे भी आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं. सो दे आर बेसिकली द वायरलेस कैटेगरीज, कि जहाँ पे आपकी रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड्स, सैटेलाइट, ये जो आपकी कैटेगरी है, तो दे आर द गाइडेड कैटेगरी. और सेकंड, ये सारा आपका कैटेगरी है, सो दे आर द वायरलेस कैटेगरीज. यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा, सो वी आर यूजिंग द Cat6 कनेक्शंस केबलिंग. यहाँ पे कोएक्सियल में आपको RJ6, RJ59, फाइबर ऑप्टिक में भी आपका सिंगल मोड, मल्टी मोड यहाँ पे रहता है. यहाँ पे 1 कोर, 2 कोर, इस हिसाब से आपका फाइबर ऑप्टिक केबल डिजाइन होता है. Cat6 केबल से दे आर यूजिंग विद LAN, Ethernet, फोन नेटवर्क्स, राइट. अगर आपके पास IP फोन्स है, सो IP फोन में आपका Cat6 केबल यहाँ पे यूज होता है. Coaxial, so they are working with the cable TV. Fiber optics, so they are using with the ISP data center with a longer distance, right. So यहाँ पर आपका pros और cons यहाँ पूरा एक ही स्लाइड में आपको मिल जाएगा. वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें, सो क्विकली वायरलेस में आपका केबलिंग मैकेनिज्म यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता. सो यू विल बी हैविंग सच डिवाइसेस वेयर they will be providing the network connectivity. Of course, they will be again coming for the connection. So यहाँ पे आपका वाईफाई है, ब्लूटूथ है, राइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रिमोट कंट्रोल है, GPS है. तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे हेल्प करता है. FM radios, point to point connection, short distance, right. So in this table you can just pause the video and you can just make the notes if you want. So अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक में समझ नहीं आए, so you can write down definitely in the comment section. But what I want कि आप इस चीज को एक बार रिपीट कीजिए, just try to get it down कि यहाँ पे आपका इस कैटेगरी का केबल्स है और कहाँ पे ये चीज आपका यूज हो रहा है, right. Hope so. Thank you for listening and just stay connected, and let's keep continuing this kind of topics. If you want any new topics to be made within this series, so you can also write down in the comment section.